स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगी सीबीएसई ने कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीट कर दिए हैं सिलेबस से फॉर दिस सेशन, दैट इज़ 2022-2021, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ COVID-19 that CBSE has decided to reduce 30% of syllabus from class 9th to 12th। एंड +1 में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली इंडेक्स में हम उसकी मार्किंग कर लेंगे आज ही कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने नहीं पढ़ने हैं। एंड जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ बाय DK गोयल। आप अपनी बुक को सामने रख सकते हो, और अगर आपके पास TS गरेवाल है तो भी आप अपना इंडेक्स जो है TS गरेवाल का भी सामने खोल के रख सकते हो। जो बुक मेरे पास है दैट इज़ बाय 2000, दैट इज़ ऑफ 2018 एडिशन। आपके पास अगर 2018, 19, 20 कोई भी एडिशन की बुक है वो उसमें इसके साथ वो मैच कर जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, मतलब पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पूरा कवर करना है, मतलब ये सब है सिलेबस में, ठीक है। और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज़ ऑल्सो देयर इन अवर सिलेबस, एंड दिस इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस, ये भी हमें पढ़ना है सारा, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आ जाता है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अंदर एक टॉपिक इन्होंने डिलीट किया है दैट इज़ स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, जो कि है आपका BRS चैप्टर नंबर 15 के अंदर ये वाला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। ये सब हमें नहीं पढ़ना है, तो ये इलस्ट्रेशंस भी अब हमें नहीं करनी होंगी, ठीक है। तो लास्ट का ही एक कुछ पार्ट था वो जो है डिलीट करवाया गया है। उसके बाद आ जाता है डेप्रिसिएशन, ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। और उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन हायर स्टडीज़ में इतना यूज़ नहीं होता है। तो इसमें भी इन्होंने इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो ही डिलीट करवाया है, दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। वैसे जो डिसऑनर ऑफ बिल तक पहुंच जाता है उसके लिए ये इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो ये डिलीट कर दिया गया है। तो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, और ये पोर्शन जो है ये वाला डिलीट हो गया है, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो ये इलस्ट्रेशंस और ये जो काउंटिंग ट्रीटमेंट है ये नहीं अब हमें करना है। और डिसऑनर ऑफ बिल तो है हमारे सिलेबस में, इसके आगे आ जाएगा दिस वन, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो ये सारे जो काउंटिंग ट्रीटमेंट है ये हमें नहीं करना है। तो आगे जो इलस्ट्रेशन है जिसमें रिन्यूअल और रिटायरिंग ऑफ बिल आएगा वो चीज़ें हमें अब नहीं करनी है। उसके बाद आ जाता है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सारा कंप्लीट है, ये हमें कवर करना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस ऑल्सो वी नीड टू कवर, नथिंग इज़ डिडक्टेड। एंड दिस इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ये वाला जो पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये वाला पोर्शन कवर जो है हमें अब कवर नहीं करना है, ये डिलीट हो गया है फॉर दिस सेशन। तो अब भी इस चैप्टर पे मैं आ गई हूँ, 23rd चैप्टर था इस बुक में, 23rd चैप्टर है, और कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड एंड दिस प्रिपरेशन ऑफ, ये पूरा टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया है। अब इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमें इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था इलस्ट्रेशन नंबर 15 से, तो ये सब जो है वो डिलीट हो गया है। आफ्टर दैट यूनिट 4 इज़ देयर, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, एंड हेयर दिस इज़ देयर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमें करना है। और कंप्यूटर के क्या एलिमेंट्स होते हैं, सारा जो आपने बेसिक छोटी क्लासेस में किया है वही है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशंस। और ये अब नहीं करना है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी एट्सेट्रा। और ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस करना है, उसका मीनिंग ही करना है। और उसके बाद स्टेजेस इन ऑटोमेशन, ये सब जो है ये हमारा अब इस 2020 और 21 के सेशन में ये सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, जिसको भी देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है।
तो सीबीएसई इसको लेके काफ़ी टाइम से डायलेमा में थी कि कौन कौन से पोर्शंस को डिलीट कर किया जाए, बिकॉज प्लस वन अकाउंटिंग का बेस है, बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट्स में के लिए अकाउंटिंग बेस है, और प्लस वन अकाउंटिंग ही जो है जो कि बेस रहती है बच्चों के लिए। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के टॉपिक्स को डिलीट किया है, और उससे आपका मतलब आपके फाउंडेशन पे या आप पे कोई कुछ ख़ास असर नहीं पड़ेगा, और ये बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और ये हायर स्टडीज़ में भी आगे यूज़ नहीं होते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यही मुझे आप लोगों को बताना था।